धर्म केवल जोड़ने पर विश्वास नहीं रखता है, जोड़ने से ज्यादा छोड़ने पर विश्वास रखता है। जैन धर्म में सत्ताधीशों की पूजा नहीं होती है, सन्यासियों की पूजा होती है, त्यागियों की पूजा होती है। और हमारे देश की यही आज भी परंपरा है। राजा महाराजाओं को नहीं पूजा जाता, यहाँ राजा महाराजा भी सन्यासियों के चरणों में सिर झुकाते, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी आकर के मुनियों के चरणों में नतमस्तक होकर के आशीर्वाद की कामना रखते। इस देश की ये प्राचीनतम परंपरा है। आज भी ये परंपरा आधुनिक युग में भी जारी है। और जरा इतिहास पर आप एक नजर तो डालिए, यहाँ के राजा महाराजाओं के चरित्र को तो पढ़िए। ऋषभदेव के पुत्र भरत और बाहुबली में सत्ता को लेकर के तकरार हुई, युद्ध की नौबत आ गई और युद्ध हुआ। इतिहास में पहली बार एक अहिंसक युद्ध हुआ, जल युद्ध, मल युद्ध, दृष्टि युद्ध। तीनों युद्ध में बाहुबली विजयी घोषित हुए। भरत को क्रोध आया, क्रोध में बाहुबली पर सुदर्शन चक्र चला दिया। चक्र बाहुबली की परिक्रमा दे के वापिस आ जाता है। लेकिन इस सब कुछ देख करके बाहुबली के मन में वैराग्य जाग गया और जीता हुआ राज्य वापिस भरत को लौटा दिया। जीतना और लौटा देना इस देश की प्राचीनतम परंपरा है। और यह परंपरा भगवान बाहुबली से शुरू होती है। बाहुबली जिनका अभी अभी हमने महामस्तकाभिषेक महोत्सव मनाया है, और इस कर्नाटक के श्रवणबेलगोला स्थित बिंदगिरी के उस महान शिखर पर विश्वविख्यात बाहुबली भगवान की मूर्ति, जो पूरी दुनिया के लिए एक अजूबा है, जो पूरी दुनिया के लिए 7 आश्चर्य के बाद 8वां आश्चर्य है, उस बाहुबली की विशाल अविग्रह का जिन बिंब का हर 12 साल के बाद अभी अभी महामस्तकाभिषेक महोत्सव संपन्न हुआ है, ये उन्हीं बाहुबली के जीवन का चरित्र है जो मुनि तरुण सागर आपसे निवेदन कर रहे हैं। चक्रवर्ती के राज्य को जीत लिया जाता है, चक्रवर्ती को जीत लिया जाता है, चक्रवर्ती को पराजित कर दिया जाता है, और चक्रवर्ती का वैभव 6 खंड का जीता हुआ राज्य 1 सेकंड भी नहीं लगता है। और बाहुबली के मन में जब संसार शरीर भोगों के प्रति विरक्ति आती है और ये विचार आता है कि यह संपत्ति कितनी खतरनाक है कि भाई भाई के प्राणों का प्यासा हो जाता है। आज मेरे भाई पिता तुल्य भाई ने मेरे ऊपर सुदर्शन चक्र चला दिया, मेरी मृत्यु के लिए धिक्कार है इस दुनिया को। और बाहुबली के मन में एक नश्वरता का बोध पैदा होता है और जीता हुआ राज्य भरत को वापिस लौटा देते हैं और तप करने के लिए जंगल चले जाते हैं और मुनि दीक्षा लेकर के नग्न दिगंबर स्वरूप को धारण करके खड़े हो जाते। 1000 वर्ष की साधना करते हैं ऋषभदेव, लेकिन उनके पुत्र भरत, उनके पुत्र ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली 1 वर्ष तक निरंतर बगैर हिले डुले तप करते हैं, केवल ज्ञान पाते हैं और मोक्ष जाते हैं। जीतना और लौटा देना, ये बाहुबली ने दुनिया को, और ये परंपरा तब से चली आ रही है। रामचंद्र ने रावण को जीता और रावण के राज्य को जीता और रावण का राज्य जीत करके रावण का राज्य विभीषण को लौटा दिया। कृष्ण ने कंस के साथ युद्ध किया, कंस का राज्य जीता और कंस का मथुरा का राज्य जीत करके कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया। जीतना और लौटा देना, ये बाहुबली ने दुनिया को सिखाया। जीतना और लौटा देना, ये बाहुबली ने दुनिया को सिखाया। रावण के पास अथाह संपत्ति थी, रावण का बहुत बड़ा राज्य था, लेकिन उस राज्य को रामचंद्र जी ने जीता, लेकिन वहां से 1 पैसा भी लेकर के वापस अयोध्या नहीं आए। 1 पैसा, 1 रुपया भी लेकर के नहीं आए। कृष्ण ने मथुरा के राज्य को जीता और वापिस कंस के पिता उग्रसेन को वापिस लौटा दिया। वहां का राजा 1 पैसा 1 रुपया भी लेकर के मथुरा से वापिस नहीं आए। ये किसने सिखाया? ये किसने सिखाया? ऋषभदेव के पुत्र भगवान बाहुबली ने ये दुनिया को एक नया सूत्र दिया, जीतो और लौटा दो। किसी की संपत्ति को हड़पने की जरूरत नहीं।
किसी की संपत्ति को हड़पने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी आदत हड़पने की बन गई, हमारी आदत हड़पने की बन गई है। दुनिया में चार तरह के लोग होते हैं। एक जिनका मानना होता है कि मेरा तो मेरा है ही, लेकिन तेरा भी मेरा है। दूसरा वे जिनका मानना होता है कि भैया मेरा मेरा है और तेरा तेरा है। तीसरा वो जिनका मानना होता है कि भैया तेरा तो तेरा है ही, लेकिन मेरा भी तेरा है। लेकिन चौथे वे जो उनका मानना होता है ना तेरा है ना मेरा है, ये सब एक झमेला है। पहले वे जो कहते हैं कि मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा है। दूसरे वे जो कहते हैं कि मेरा मेरा है और तेरा तेरा है। तीसरे वे जो कहते हैं कि भैया मेरा तेरा भी तेरा है और मेरा भी तेरा है। लेकिन चौथे वे वो जो कहते हैं ना मेरा है ना तेरा है, ये सब एक जमेला है। जो कहते हैं कि मेरा भी मेरा है तेरा भी मेरा है, वो मिथ्या दृष्टि है। जो कहते हैं कि मेरा मेरा है और तेरा तेरा है, वो सदग्रस्त हैं। जो कहते हैं कि भैया ना तेरा तो तेरा है ही, मेरा भी तेरा है, वो संत हैं। लेकिन जो कहते हैं ना तेरा है ना मेरा है, ये सब एक झमेला है। वो हंस दृष्टि है, वो परम हंस बन गए, उन्हें जीवन का असली सत्य समझ में आ गए। बाहुबली, गोमटेश भगवान बाहुबली ऐसे ही परमहंस दृष्टि थे, जिन्होंने कहा ये ना मेरा है ना तेरा है, एक सब झमेला है, इसलिए जीतो और लौटा दो। रामचंद्र ने जीता और लौटा दिया, कृष्ण ने जीता और लौटा दिया। आधुनिक युग में भी ये परंपरा जारी है। लाल बहादुर शास्त्री ने बांग्लादेश से युद्ध किया, पाकिस्तान से युद्ध किया, पाकिस्तान की जमीन को जीता और जीती हुई जमीन पाकिस्तान को लौटा दी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश से युद्ध किया, बांग्लादेश को जीता और जीता हुआ उनका सामान उनको लौटा दिया। आज भी आधुनिक युग में भी ये परंपरा शुरू है इस देश में, जीतना और लौटा देना। लेकिन याद रखना, ये परंपरा किसने दी? तो गोमटेश भगवान बाहुबली ने। उनका जीवन आदर्श है। आज भी पूरी दुनिया के लिए भगवान बाहुबली के जीवन से हमें प्रेरणा लेना है, जीतना और वक्त आने पर लौटा देना। यही इस देश की परंपरा है।